साथियों नमस्कार, मैं रोशनुमा। हम लोग जो हिंदी व संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे, आज उससे आगे पढ़ेंगे। कल जहाँ तक पढ़े थे उससे आज आगे पढ़ेंगे। चलिए सीखते हैं और पढ़ते हैं। कल कहाँ तक पढ़े थे? अर्धयोग व वर्ण क्या होता है और कितने होते हैं? ये दो होते हैं। यही दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे और प्रयोग भी पढ़ेंगे। दो कौन कौन होते हैं? स्वार्धयोग व वर्ण। तो पहला क्या होता था? स्वा योग वर्ण। देखिए वो ये क्या होता है, परिभाषा से क्या, तब हम आपको सुनाएंगे। पहले लिख लेते हैं। वह अक्षर जो अपना खुद आधे होकर, वह अक्षर जो अपना खुद आधे होकर होकर किसी अक्षर के साथ आए, किसी अक्षर के साथ आए उसे स्वर योगवा वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्थ योगवा वर्ण क्या होता है? वह अक्षर जो अपना खुद आधे होकर, आधे पूरा नहीं होता है अक्षर, होकर किसी अक्षर के साथ आए उसे, अपना आधा ही होते हैं, किसी दूसरे अक्षर के साथ आते हैं उसे स्वादयोगाहवन करें। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये दोनों हिंदी व संस्कृत दोनों भाषा में सिर्फ एक है। ये हिंदी व संस्कृत दोनों भाषा में केवल एक है। ये एक ही अक्षर है। कौन है वो? इसको बोलते हैं अर। जैसे अर, मतलब ऊपर रेप जिसको बोलते हैं, इसी को अर बोलते हैं। ये होते हैं। स्वाद योग वन हिंदी व संस्कृत दोनों भाषा में कितने हैं? एक। जो आधे होकर आते हैं यही अर। इसका प्रयोग देखिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पूरा बोर्ड पे हो जाएगा अच्छा समझने के लिए। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। देखिए अब इसका प्रयोग, अर्थ का प्रयोग देखेंगे। समझना कम, लिखाना ज्यादा पड़ता है। हिंदी ही ऐसा। क्या लिखें? अर्थ का प्रयोग। ठीक है, देखिए यदि रहलंत के आगे व्यंजन हो और पीछे स्वर हो तो रहलंत का रेप होगा। रहलंत के आगे व्यंजन हो और पीछे स्वर हो।
तो रोहलंत का अर होगा। देखिए अर जो है रेप जिसको बोलते हैं, ये रो के बदले ही आता है। यही देखिए रहलन आधे रो जो है क्या आगे व्यंजन हो और पीछे स्वर हो तो क्या होगा, रहलन की जगह रेप होगा। जैसे शब्द लीजिएगा तब समझ आएगा। कोई शब्द लेते हैं, जैसे लेते हैं जैसे इसको अच्छा से पहले समझिए। जैसे हलंत प्लस ओ प्लस रहलंत प्लस ओ, इतना चाहिए। पहले इसको लिखते हैं तब हम समझाएंगे इसको, ठीक है। विशेष में इसी को विस्तार से समझाए हैं। स्वर व्यंजन। चलिए ये पहले लिख लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए तो तब समझाते हैं। यही अर का प्रयोग देखिए क्या होता है। अर ये जो रो है आधे रो, इसी के बदले हम किसका प्रयोग करते हैं, अर का प्रयोग। तो इसका प्रयोग कब करेंगे, इसका प्रयोग र के बदले इसका प्रयोग कब करेंगे, तो हम लोग परिभाषा में क्या सीखेंगे। ये जो र है इसके पहले स्वर हो, र के पहले क्या हो, स्वर हो, और इसके बाद व्यंजन हो, तब इसका प्रयोग करेंगे। क्या सीखे, परिभाषा यहां से वहां मत याद कीजिए। यहाँ ये जो आधे र है इसके पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और इसके बाद व्यंजन होना चाहिए, तब किसका प्रयोग करेंगे, रेप का, ऊपर रेप जिसको बोलते हैं। देखिए वही देखिए यहाँ दो अक्षर लिए है, छोटा छोटा उसको तोड़ दिया है। ये र है, ये समझना है। इसके पहले देखिए ये स्वर है, ये देखिए व्यंजन है, तब इसके बदले हम किसका प्रयोग करेंगे, ये अर का प्रयोग करेंगे। समझ गए, सिंपल है। ये रहा, इसके पहले क्या होना चाहिए, स्वर, इसके पहले बाद व्यंजन, तब इसका हम प्रयोग क्या रेप के बदले कर सकते हैं। ये याद करने वाली बात है, समझ गए हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे पढ़ेंगे तब। चलिए मिटा दे इसको। अब दूसरा सीखेंगे पराधयोगवाहवन। ये दो होते हैं। क्या सीखेंगे, देखिए इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, तब नीचे में समझेंगे अच्छा से। दूसरे अक्षर के साथ आकर उसके आधे उच्चारण को व्यक्त करने वाले अक्षर को दूसरे अक्षर के साथ आकर
क्या लिखे, दूसरे अक्षर के साथ आकर उसके आधे उच्चारण को व्यक्त करने वाले अक्षर को व्यक्त करने वाले अक्षर को देखिए, दूसरे अक्षर के साथ आकर उसके आधे उच्चारण को व्यक्त करने वाले अक्षर को यही कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रार्थ योगवाह वर्ण। क्या कहेंगे, प्रार्थ योगवाह वर्ण कहते हैं। ये दो अक्षर है, ये कितने होते हैं, ये दो अक्षर है। अब यहीं पे अर्धचांद बिंदु आता है। ये दो अक्षर कौन कौन है, ये हल, ये संस्कृत में नहीं होता, हिंदी में होता है, जो ऐसे लगता है। और कौन है, अर्धचांद बिंदु। देखिए, प्रार्थ योगवाह वर्ण क्या होता है, यहां समझ लेते हैं। दूसरे अक्षर के साथ आकर उसके आधे उच्चारण को व्यक्त करने वाले अक्षर को प्रार्थ योगवाह वर्ण कहते हैं। देखिए, दूसरा अक्षर कोई लेंगे, जैसे शब्द देते वो नहीं, हाफ चांद बिंदु वाले लेंगे ना, क्या लेंगे, हाफ चांद बिंदु। जैसे ओयल ले लेते हैं, एक ओयल शब्द लिए, एक हल वाले में ले लेते हैं कोई शब्द, जैसे लट्टू, लट्टू लिए टट। देखिए, ओयल लिए, ये दूसरा अक्षर है, दूसरे अक्षर है, इसके, ये दूसरे अक्षर है, इसके साथ आकर ये आधा चांद बिंदु आके इसका उच्चारण व्यक्त करता है, तो इसी को प्रार्थ क्या कहेंगे, प्रार्थ योगवाह वर्ण। देखिए, आयल होता है, इसके साथ आया तब ओयल बोला जा। जैसे ये हलंत नहीं आता तो उच्चारण नहीं हो पाता, ल, ये टू, लट्टू जैसे कि आधे ट वाले होते, तो हलंत देखिए इसको आधे कर देता है। ठीक है, तो आज ये जो अर्धचांद बिंदु और हल सीखे, ये दोनों का तो प्रयोग सीखेंगे, कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग चंद्र बिंदु और अनुस्वार का प्रयोग सीखे, उसी प्रकार इसका भी प्रयोग सीखेंगे ना। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही सीखते हैं। चैनल पे कोई नया है कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा वीडियो। देखिए, धैर्य बना के पूरा देखिएगा। कोई भी बच्चा 1 से 2 कक्षा में नहीं समझ पाता है, समझने के लिए 3 से 4 क्लास कीजिएगा, तब पता चलेगा नहीं सही से समझ पा रहे हैं। आइएगा 1 मिनट देखिएगा, उसमें थोड़े समझ आता है। अभी तो रील्स की दुनिया है, हम लोग जो 2 घंटा में समझना चाहिए वो 2 मिनट नहीं देखते हैं। वही है ना, वही बच्चा के माइंड में इतना घुस गया है कि कितना कम समय में, जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है। 2 घंटा का निष्कर्ष हम 2 मिनट में कैसे बता सकते हैं। तो वही बात है, आप लोग पहले देखिए अच्छा से वीडियो, शुरू में देखते हैं यार अच्छा पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, पूरा वीडियो देखिए, 1 नहीं 2, 2 नहीं 3 देखिए, तब समझिए क्या समझ पा रहे हैं। कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। मिलते हैं अगले दिन, आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।